कैसे हैं आप लोग? बेहतरीन और बिंदास लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, सुपर पावर टर्बो चार्जर लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। आज की इस सुबह सवेरे की सभा में मैं आप सब साथियों का ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ से स्वागत करता हूँ। आप सब लोग बहुत ही बेहतरीन हैं। सब लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय आरसीएम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आज बेहद खुशी का दिन है। सबसे पहली खुशी तो ये है कि हम लोग इस 90 दिन की जो पाठशाला है, इस पाठशाला के 1 महीना पूरा कर चुके हैं आज, और आज दूसरा महीना है। पहली जुलाई से हमने इस पाठशाला को शुरू किया था और इसका 1 महीना बहुत अच्छे से आप सब लोगों के प्यार, प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद से जो है हमने लगभग 1/3 जो रास्ता है वो पार कर लिया है, और अभी 2 हिस्से और हमारे पास हैं। उनको भी बहुत अच्छे से आप सब लोगों के प्यार, आशीर्वाद और सहयोग से जो है हम पार करने वाले हैं। क्योंकि ये 90 दिन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, एक ऐसा विचार तैयार हो रहा है कि एक व्यक्ति आए, आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करे और अपने हिस्से की कामयाबी को वो अपने आप अपने पैरों पर खड़ा होके खुद ले ले और बहुत सारे लोगों को कामयाब कर दे। चलिए, कल क्लोजिंग थी, बहुत अच्छा रहा। हर महीने की 30 तारीख को, 31 तारीख को क्लोजिंग होती है और उस क्लोजिंग से बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। उस क्लोजिंग के अंदर जो बहुत से लोग हैं जिन्होंने धुआंधार बैटिंग की है, बहुत से लोगों ने जो है बिगिनर से लेकर छोटे छोटे लेवल हैं, छोटे छोटे कदम हैं, वो बढ़ाए हैं। बहुत से साथी हैं जिनका वाइटल लेवल अचीव हुआ है। तो सबसे पहले तो वाइटल लेवल्स का जो है मैं बहुत तहे दिल से बहुत सम्मान करना चाहूँगा। उन सब को बहुत सारी, ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा कि जिन भी साथियों ने बिगिनर से लेके और कोई भी लेवल, वाइटल लेवल, जैसे कि कुछ साथियों के नाम मेरे पास 1-2 साथियों के नाम कुछ आए हैं, बाकियों के नाम आते रहेंगे। अभी जैसे वाइटल के अंदर बात करें, रामचंद्र जी हैं, उन्होंने रनर का लेवल क्वालिफाई किया है। अच्छी बात ये है कि वो बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत बड़ी एजुकेशन के बावजूद जो है, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब के बावजूद उन्होंने आरसीएम बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। और उनके साथ साथ उनकी अपलाइन है मिस्टर अनूप जी, वो भी बहुत वेल एजुकेटेड है, एमफिल उन्होंने किया है, और इतनी बड़ी एजुकेशन के बावजूद, गवर्नमेंट जॉब में सेटल होने के बावजूद उन्होंने इस बिज़नेस को करने का डिसीजन लिया। और उन्होंने अभी क्लोजिंग के अंदर जो है रॉयल्टी जो है हासिल की है, स्टार गोल्ड का लेवल उन्होंने अचीव किया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। हम लोगों के लिए, एक बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जो पढ़े लिखे तो हैं, डिग्रियां तो हैं उनके पास, लेकिन रोज़गार के लिए इधर उधर कहीं ना कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भटकते रहते हैं। मैं बहुत से लोगों को सुनता हूं कि 5, 10, 20 हज़ार के लिए जो है ना, वो अपनी इवन पीएचडी डिग्री तक हासिल किए हुए बहुत से साथी हैं। बड़ा दुख होता है कि उन लोगों को भी ये बेरोज़गारी के माहौल के अंदर 10-15 हज़ार रुपये में अपने आप को प्रोड्यूस करना पड़ता है और वहाँ पे काम करना पड़ता है। लेकिन आरसीएम कितना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे डिग्री कोई मायने नहीं रखती। हाँ, डिग्री का बोझ ना हो हमारे ऊपर, कई बार वो डिग्री बोझ बन जाती है, हमें काम करने से रोक देती है। तो अनूप जी और रामचंद्र जी इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल की हैं और अच्छी जॉब के बावजूद हासिल की है। तो जिन लोगों के पास अच्छी जॉब भी नहीं है, तो उनके लिए तो मेरे ख्याल से ये कंपलसरी होना चाहिए कि उनको आरसीएम करना ही चाहिए। और सबसे बड़ा धमाका, जो धमाकेदार न्यूज़ है, वो मैं अब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जिस चीज़ के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ है, ये 90 दिन के आरसीएम का जो प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ है, बेसिकली ये एक आदमी को शुरू से लेके कम से कम एक स्टार पर्ल का लेवल होता है, क्योंकि मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ वहीं तक की जानकारी आपसे शेयर कर सकता हूँ। एक लेवल स्टार पर्ल का जो हमने हासिल किया था, उसकी जानकारी जब आप लोगों से शेयर की, उस जानकारी को बहुत से लोगों ने गहरे से दिली तौर पर आत्मसात किया। और मेरे एक बहुत ही अजीज़ मित्र हैं जिनको मैं हमेशा अपना आदर्श मानता हूँ, जिनको देखने के बाद मेरे अंदर हमेशा जोश भर जाता है, जुनून भर जाता है। और फिर से जब कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर थोड़ा जोश और जुनून की कमी है, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ
बहुत मज़ा आता है, बहुत ही कमाल की शख्सियत हैं और उन्होंने इस क्लोजिंग के अंदर ये कर दिखाया, ये साबित कर दिया कि अगर आरसीएम बिजनेस करने की तमन्ना हो, अगर हमें कहीं पहुंचने की तमन्ना हो, अगर हमारे पास लक्ष्य हो, तो उम्र भी कोई मायने नहीं रखती, साधन भी कोई मायने नहीं रखते। तो मैं सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच अनाउंस करने जा रहा हूं कि आरसीएम पाठशाला के एक बहुत अच्छे विद्यार्थी श्रीमान रामेश्वर जी ने रोहतक से इस काम को कर दिखाया है। उनको सब लोग जोरदार तालियों से बधाइयाँ देंगे, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी टीम को जो है आरसीएम पाठशाला को वो कहते हैं कि सर हमने तो अपने टीम को, पूरी पाठशाला को यहाँ आपको सौंप दिया है। तो उन्होंने इस कमाल को कर दिखाया है साहब, उन्होंने स्टार पर्ल अचीवर बन के दिखाया है। तो हम सब लोग भी एक दिन स्टार पर्ल नहीं, स्टार डायमंड भी बनेंगे, लेकिन पहला पड़ाव हम लोग स्टार पर्ल का पार करेंगे। तो रोहतक से रामेश्वर जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी, आपने इस काम को कर दिखाया। ये हमारे लिए, ये आरसीएम बिजनेस के लिए, इस परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज हम खुशियां मनाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा भी बहुत सारी अचीवमेंट्स रही होंगी, मैं सब साथियों का नाम नहीं ले पाऊंगा, समय की कमी है, लेकिन सभी लोगों को, एक एक व्यक्ति को जिसका लेवल अचीव हुआ है और लेवल अचीव नहीं भी हुआ है, कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर ग्रोथ हुई है, कुछ नए साथी भी उन्होंने ज्वाइन कराए हैं, सभी लोगों को दिल की गहराइयों से मैं सब लोगों को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। तो साथियों, आज की बातचीत को हम शुरू करते हैं। हमने खूब खुशियाँ मनाई। हम लोग जो है इसी तरह से हर महीने चाहेंगे कि हर महीने एक नया व्यक्ति टेक्निकल अचीवर बने, कुछ नई रॉयल्टीज़ आएँ और करते करते ये कारवां, वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो बधाई के पात्र हैं आप सब लोग माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बात शुरू करते हैं। आज की बातचीत कार्डिनल रूल्स के ऊपर हम शुरू करते हैं। हमारे कार्डिनल रूल्स हैं इस बिज़नेस के। कार्डिनल का जो डेफिनेशन है, चलिए सबसे पहले तो हम उसको जान लेते हैं। कार्डिनल रूल्स क्या होते हैं? उनके अंदर मौलिकता होती है। कार्डिनल का जो मीनिंग है, अगर आप डिक्शनरी में चेक करेंगे, कार्डिनल का मतलब होता है मौलिक। देखिए, हर चीज़ की कोई मौलिक सच्चाई होती है। मौलिकता मतलब उसके बिना उस चीज़ की कल्पना करना व्यर्थ है। जैसे कि पानी का जो मौलिकता है, पानी का जो स्वभाव है, वो है बहना। पानी का जो स्वभाव है वो है बहना। पानी कभी भी ठोस अगर हो जाएगा तो उसको बर्फ़ बोलते हैं, लेकिन अगर वो पानी हमें चाहिए तो वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो पेन है, इसका स्वभाव है, अगर हम इसको ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो ये नीचे गिरेगा। तो ये मौलिक नियम है। कुछ मौलिक नियम होते हैं, जैसे कि इंसान जो है मौलिक रूप से चलने के लिए, दो पैरों पर चलने के लिए अब तैयार हो गया है, तो ये इसका मौलिक है। ये हम लोग चार पैरों पे नहीं चलते जी। इसी तरह से जैसे कि कोई जानवर है वो चार पैरों पे चलता है, वो उसका मौलिक स्वभाव है। मौलिक चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक वकील का मौलिक जो गुण होता है वो होता है कोर्ट के अंदर जाके प्रेजेंटेशन देना। एक टीचर का जो मौलिक गुण है वो है स्टूडेंट्स को पढ़ाना। इसी तरीके से हर चीज़ की मौलिक नियम होते हैं। जैसे कि पानी को अगर 100 डिग्री पे उबाला जाए तो वो 100 डिग्री पे गर्म किया जाए तो वो उबल जाएगा। ये मौलिक नियम है, इसको हम बदल नहीं सकते। सेब ऊपर से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है हमें मिला, तो धरती पे क्यों गिरा? क्योंकि वहाँ एक सिद्धांत है, ये मौलिक सिद्धांत है। आप किसी भी चीज़ को हवा में फेंकेंगे वो नीचे आएगी, क्योंकि ये मौलिक सिद्धांत है। इसी तरह से मौलिक सिद्धांत एक ये भी है कि सूरज हमेशा पूर्व दिशा से उगता है, पश्चिम से कभी नहीं उगता है। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं। जैसे हिंदुस्तान में हर नदी जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है। पानी का काम है बहना। समंदर का मौलिक है। समंदर का मौलिक क्या है कि वो खारा पानी होता है, वहाँ मीठा पानी नहीं होता। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है मौलिक होती हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी भी चीज़ को वैसा बनने के लिए उस मौलिक सिद्धांत को अपनाना पड़ता है। अगर हम वैसा सिद्धांत को अपनाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए आज हम बात करते हैं मौलिक सिद्धांतों की, कार्डिनल रूल्स की। आरसीएम बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे नियम, प्रिंसिपल आप लोगों ने सीखे। बहुत सारे 6 बेसिक्स के बारे में हमने बात की, 8 कोर स्टेप्स के बारे में हमने जाना, और बहुत सारी ट्रेनिंग्स में हमने जो है बातचीत की।
लेकिन उस बातचीत के साथ साथ एक और जो बड़ी चीज़ है वो है इस बिज़नेस के मौलिक नियम। इन नियमों के बिना ये बिज़नेस नहीं चलता है। आप इस बिज़नेस में छोटा मोटा काम तो कर पाएंगे, मान लीजिए आपको 10, 20, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख का या रॉयल्टी अचीवर तक बनना है, वो आप बन सकते हैं बाकी के ट्रेनिंग्स की वजह से। लेकिन यदि आप इस बिज़नेस में बड़ी कामयाबी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप टेक्निकल अचीवर बने, आप चाहते हैं कि आप इससे आगे की पिन एमराल्ड पे जाएं, स्टार एमराल्ड पे जाएं, रूबी और स्टार रूबी और डायमंड तक अगर आप जाना चाहते हैं, तो मौलिक नियमों का आज से ही ध्यान रखना होगा। आज से ही अगर मौलिक नियमों के ऊपर हम चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। जैसे कि आपको अगर पहली क्लास पास करनी है तो ABCD सीखना पड़ेगा, ये मौलिक नियम है, इसको आप बदल नहीं सकते। ABCD, ए अनार आ आम, कुछ तो सीखना पड़ेगा, तब आप फर्स्ट क्लास में जाएंगे। इसी तरह से बहुत सारे नियम हैं जो आप देखते हैं, कहते हैं नहीं ये तो बदल नहीं सकता। जैसे कि गाड़ी को चलाने के लिए उसके अंदर तेल डालना ही पड़ेगा। आजकल बैटरी की गाड़ियाँ आ गई है तो बैटरी चाहिएगी, लेकिन आप कल्पना करें क्या वो गाड़ी बिना पेट्रोल के या बिना इंजन के, मैं कहना चाहूँगा क्या कोई गाड़ी बिना इंजन के चल सकती है? कहीं थोड़ी बहुत दूर चल सकती है? नहीं जाएगी साहब। उसको धक्का मार के ले जा सकते हैं, लेकिन कितनी दूर लेके जा सकते हैं? ज़्यादा दूर नहीं लेके जा सकते। अगर आपको बहुत लंबी दूरी तय करनी है तो मौलिक नियम क्या कहता है कि उस गाड़ी के अंदर इंजन होना चाहिए। तो आपको भी इस बिज़नेस में बिगिनर से आपकी शुरुआत होती है, बिगिनर की जो पिन है, और आप इस बिज़नेस में डायमंड और स्टार डायमंड तक जा सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको पहुँचना है, बिगिनर से लेके अगर रॉयल्टी तक जाना है तो शायद बिना इंजन के बाद बन जाए। ये एक छोटा पड़ाव है, थोड़ी दूरी की बात है, लेकिन ये यहाँ से अगर आप स्टार डायमंड पे जाना चाहते हैं तो आप शुरू से ही मौलिक नियमों का अगर पालन करेंगे तो आपको कामयाबी जल्दी से मिलेगी, तेज़ी से मिलेगी, और मिलेगी, पक्का मिलेगी। मतलब कोई इसमें संशय रखने वाली बात ही नहीं है। तो सबसे पहला जो मौलिक नियम है वो है सक्रिय व बढ़ती हुई अपलाइन से विचार विमर्श के बिना कोई भी नया कदम ना उठाएं। सक्रिय व बढ़ती हुई अपलाइन के विचार विमर्श के बिना कोई भी नया कदम ना उठाएं। अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना आप लोगों ने सीखा। 8 कोर स्टेप्स का जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने सीखा कि अपलाइन के साथ हमें महीने में एक बार या 40 दिन में एक बार काउंसलिंग करनी चाहिए। लेकिन ये उससे मिलता जुलता टॉपिक आपको लगता है, लेकिन इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। आप काउंसलिंग करते हैं, उस टाइम भी आप सारी चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन जब आप इस बिज़नेस में आते हैं, आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं, तो आपको ये बिज़नेस, कहते हैं कि ये नए आदमी को ये बिज़नेस अलग ही तरह से दिखता है। किसी को आम के जैसा दिखता है, किसी को अमरूद के जैसा दिखता है, किसी को तरबूज के जैसा दिखता है, किसी को किसी रूप में दिखता है, किसी को किसी रूप में दिखता है। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग रूप में ये बिज़नेस दिखता है। हर आदमी इस बिज़नेस के बारे में अलग धारणा रखता है। आपके मन में भी ज़रूर कोई ना कोई धारणा है, और आपके मन में भी जैसे ही ये बिज़नेस आप ज्वाइन करते हैं, आपके मन में भी सोइयों तरीके दिमाग में आ जाते हैं कि इस काम को ऐसे किया जा सकता है, वैसे किया जा सकता है, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया परिणाम आएंगे, वैसे करेंगे तो ज़्यादा। इसको कहते हैं आइडियाज़ आना, और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये स्वाभाविक है, ये होना चाहिए। आइडियाज़ आपके पास होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि आपके मन में यदि कोई नया विचार आता है, नया कोई आइडिया आता है, और आपको लगता है कि ये आइडिया तो बहुत ही ज़बरदस्त है, यस इट मे बी, लेकिन उस आइडिया के ऊपर काम करने से पहले आपको अपनी जो सक्रिय और बढ़ती हुई अपलाइन है, सक्रिय और बढ़ती हुई अपलाइन की डेफिनेशन आपने पिछले एपिसोड्स में देखी कि कौन है अपलाइन, एक्चुअली कौन है, उनसे विचार विमर्श करना है, उनसे सलाह ले ले इस बात की कि मेरे दिमाग में ये नया आइडिया आया है, मैं इस तरीके से चाहता हूँ कि इस तरीके से काम करूँ। तो उनसे बैठ के सलाह ले ले। अब क्यों ले ले सलाह? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा अनुभव लिया है, उनके पास एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और उन्होंने हो सकता है उस तरह के किसी आइडिया के ऊपर पहले किसी को काम करते हुए देखा हो, या इस तरह का आइडिया किसी ने अप्लाई किया हो, और उसके परिणाम या तो सकारात्मक हो सकते हैं या फिर उसके परिणाम नहीं आए। तो कहीं ना कहीं जब हमारे दिमाग में कोई विचार आता है तो वो 2 काम करता है। नया विचार, न्यू आइडिया, पहला काम वो ये कर सकता है, आपका बहुत सारा समय बचा सकता है। देखिए, यदि तो आइडिया बहुत अच्छा है और आपने उसको अपने तक सीमित रखा तो ये भी कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है,
क्योंकि उस आइडिया की वजह से बहुत से लोगों को फ़ायदा हो सकता था। आरसीएम बिजनेस को फ़ायदा हो सकता था, आपकी अपलाइन को फ़ायदा हो सकता था, आपकी डाउनलाइन को फ़ायदा हो सकता था, आपके सहयोगी लाइंस को फ़ायदा हो सकता था, आरसीएम का माहौल बन सकता था। तो आपका बहुत सारा समय बचा सकता है यदि आपने उस आइडिया को, नए आइडिया को अपनी अपलाइंस के साथ डिस्कस कर लिया। तो क्योंकि वो भी उस आइडिया को फिर प्रमोट कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप किसी अलग पैटर्न पे काम कर रहे हैं, अपलाइन किसी अलग पैटर्न पे काम कर रही है, तो दोनों में मैच नहीं होगा। आप कुछ और बता रहे हैं अपनी टीम को, अपलाइन कुछ और बता रही है। तो जो भी आइडिया आपके पास आता है, उस आइडिया को सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी अपलाइन के पास शेयर करना है, उनसे डिस्कस करना, उनसे विचार विमर्श करना है। तो अगर तो आइडिया अच्छा है तो बहुत बढ़िया बात है, आपका समय बचेगा। लेकिन अगर आइडिया, बहुत बार ऐसा भी होता है, अगर आइडिया अच्छा नहीं है, वो आइडिया ऐसा है कि जिसके ऊपर पहले से काम करके देखा जा चुका है, तो आपका बहुत सारा समय खराब हो सकता है। अगर वो आइडिया ठीक नहीं है, तो वो आइडिया अगर बाई चांस आपने अप्लाई कर दिया, आपने उस आइडिया के ऊपर काम करना शुरू किया और 6 महीने बाद आपने देखा कि उसके रिजल्ट तो ज़ीरो हो गए, उसके रिजल्ट तो आ ही नहीं रहे, या फिर उसकी वजह से नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, तो वहाँ भी, उस सूरत में भी यदि ये नॉलेज आपके अपलाइन को होगी, आप उनसे डिस्कस कर चुके होंगे, तो वो आपको बता देंगे कि देखिए इस प्रकार के आइडियाज़, इस तरह की चीज़ों को हमने पहले भी इस्तेमाल करके देखा है, इस तरह से करने से इस तरह के रिजल्ट आते हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं है या जो हमारे लिए उतने ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। हम बने बनाए रास्ते पर जो पहले से बना हुआ है उसके ऊपर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपका बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति एक बिल्कुल नए आइडिया के ऊपर काम करता है और करते करते 1 साल बाद उसको पता लगता है ओफो, ये तो सारी गलती होगी मेरे से। अब 1 साल जो चला गया है, चलो पैसे चले गए, कोई बात नहीं, आपका पैसा तो वापस आ जाएगा, लेकिन जो 1 साल का समय है वो जो चला गया वो कहाँ से वापस आएगा। न केवल आपका चला गया है, आपकी पूरी टीम का बहुत सारा समय चला गया है। आपके पास अब आपका खुद का 1 साल नहीं गया, आपके पास अगर 100 लोगों की टीम है और उस आइडिया के ऊपर 100 लोग काम कर रहे थे तो हमने जो है 100 साल बर्बाद कर दिए 100 साल बर्बाद कर दिए। और बहुत से लोगों के हर दिल जो है ना वो हर्ट होते हैं, बहुत से लोग जो है फिर बुरा मान जाते हैं। तो कोई भी नया आइडिया आता है, कोई भी नया विचार आता है, तो अपनी अपलाइन जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है, उनके साथ विचार विमर्श कर लें, उनसे सलाह कर लें कि मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे एक आइडिया आ रहा है, ऐसे ऐसे एक विचार आ रहा है, तो उस विचार को जो है तुरंत शेयर ना करें अपनी डाउनलाइन में। वो विचार हो सकता है बहुत फ़ायदेमंद भी हो, लेकिन बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। वो पूरे की पूरे टीम को, कई बार एक जो आइडिया है, किसी आते हैं ऐसे विचार, मैंने बहुत बार देखा है कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के मन में बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं और वो उन आइडियाज़ को अपनी डाउनलाइन में पिलाता रहता है, और उसको पिलाने की वजह से पूरी की पूरी टीम कोलैप्स कर जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आपके मन में कोई आइडिया आए तो उसको आपने अपनी अपलाइन से डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो ज़रूरी अनुभव अभी नहीं है जो आपकी अपलाइन के पास है। देखिए, वो आइडिया या तो उन्होंने खुद इस्तेमाल करके देखा होगा, या उनके पास भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो उनसे आगे बड़ी अपलाइन से पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि ये बिज़नेस 20 साल से चल रहा है, अनुभव की अगर ऐसा सब साथी मिलके करेंगे तो 20 साल के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो हमारी अपलाइंस में आते हैं, हमसे शुरू होके और बीसी छाबड़ा जी तक, केसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा तक ये बात जा सकती है। और उस आइडिया के ऊपर यदि तो वो बहुत बेहतरीन है तो सबको काम आने वाला है, और यदि वो आइडिया ख़तरनाक है तो सबका समय बचाने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये जो डायमंड क्लब बहुत पॉपुलर है आज के समय में, डायमंड क्लब 5000 बिजनेस वॉल्यूम वाला, ये आइडिया जो है किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने, मुझे अभी नाम तो ध्यान नहीं है, उन्होंने राकेश शर्मा जी के पास पहुंचाया था, या राकेश शर्मा जी ने और उन सब लोगों ने मिलकर। और ये आइडिया जब ऊपर गया और जाके जब TCG तक ये बात पहुंची तो इसको अप्लाई किया गया और उसके बहुत ज़बरदस्त परिणाम आए। तो ये आइडिया जब ऊपर गया तो वहाँ से परमिशन मिली और वहाँ से जो है सभी लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, पूरी टीम ने, पूरे आरसीएम बिजनेस ने, और इसकी वजह से बहुत सकारात्मक परिणाम आए। तो इसी प्रकार से अच्छा आइडिया है तो सबको फ़ायदा करेगा। अगर कोई ऐसा है जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है तो वो आपका समय बचा लेगा। तो एक और चीज़ है, कुछ लोग फिर ऐसा बोलते हैं या ऐसा लगता है, सर मेरे पास तो अच्छी अपलाइन नहीं है, एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन नहीं। कोई बात नहीं सर, आप चिंता ना करें।
आप सिर्फ एक अच्छी अपलाइन मत खोजिए, आप अपनी टीम के लिए एक अच्छा अपलाइन बन जाइए। आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप आरसीएम पाठशाला से जुड़ चुके हैं, आप यूईएस से जुड़ चुके हैं, आप बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे मिल जाते हैं। आप अगर केवल और केवल इस किताब के ऊपर भी काम करेंगे, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, तो ये किताब भी आपको एक बहुत अच्छा अपलाइन बना देगी। कहते हैं कि जब जिम्मेवारियाँ आती हैं तो आदमी समझदार हो जाता है। ठीक उसी तरह से यदि आपको ऐसा लगता है, वैसे ऐसा होता नहीं है कि अपलाइन अच्छा नहीं होता, अपलाइन हमेशा ही अच्छा होता है। वो थोड़ा बहुत हो सकता है उसके अपने स्वभाव रहे हों, अपनी जो उनको ना देखें, वो उनका खुद का पर्सनल को इसके साथ बिजनेस के साथ मैच करके ना देखें। फिर भी अगर कहीं आपको ऐसा लगता है तो आप के पास वो जिम्मेवारी आ गई है, तो इसलिए आप अच्छे अपलाइन बन जाइए और आप उस काम को अंजाम दीजिए। आप एक अच्छे पेरेंट की तरह से, उस पेरेंट की हैसियत से जो है ना उस काम को अंजाम दीजिए, और देखेंगे कि आपके अंदर जिम्मेवारी की वजह से जो है बहुत सारी कलाएं, बहुत सारा नॉलेज अपने आप आ जाता है। जैसे टीसी जी ने ये जिम्मेवारी ली थी, बीसी जी ने जिम्मेवारी ली थी कि मैं 1 करोड़ लोगों को इस बिज़नेस में इसका कपड़ा पहनाऊँगा, तो उनके पास वो सारी कलाएँ अपने आप आना शुरू हो गई। तो बात ये नहीं है कि हमें आता नहीं है, बात ये है कि हम जिम्मेवारी कितनी लेते हैं। जिम्मेवारी अगर हम ले लेते हैं तो सीखने के लिए तो परमात्मा अपने आप वो सारी चीज़ें आपके पास भेज ही देता है। तो चलिए बात करते हैं कि अच्छा आइडिया जो है, मान लीजिए आइडिया बहुत तरह के होते हैं। अब आइडिया कैसे कैसे होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। आइडिया ऐसे होते हैं, सम टाइम जो है आपने कोई टारगेट लिया तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे कि इस टारगेट को अगले महीने, मान लीजिए आप अपनी पिन चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगले महीने मेरा बिजनेस जो है 3.5 लाख हो जाए और मैं भी टेक्निकल के लेवल पे पहुंच जाऊं। तो इस काम को अंजाम देने के लिए आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे। कुछ लोगों के दिमाग में विचार आएगा कि मैं जो है एक टूर अनाउंस कर देता हूँ। कुछ लोगों के दिमाग में विचार आएगा कि मैं जो है कुछ गिफ्ट दे देता हूँ अपनी टीम को। कुछ लोगों के दिमाग में विचार आएगा कि मैं जो है ना और कोई बेहतरीन आइडिया उनके पास हो सकता है, टूर और गिफ्ट, ज़्यादातर यही चीज़ें थे। कुछ लोगों के दिमाग में आइडिया आएगा कि मैं कुछ सेमिनार कर देता हूँ, मीटिंग कर देता हूँ। इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। और कुछ लोगों के दिमाग में कैलकुलेशन आती हैं, जैसे कि ऐसे करेंगे 1 + 1 2 4 5 6 5 × 20, ऐसे सब लोग मिलके ऐसे करेंगे तो इतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा। गुणा जोड़ घटा करके जो है ना टीम को बता देते हैं और फिर उस काम को खुद करते नहीं हैं। जब खुद करते नहीं है तो टीम परेशान हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे विचार, आइडिया आपके मन में आते हैं जब आप टारगेट लेते हैं, तब भी जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तब भी। अगर ऐसा कोई आइडिया, अगर ऐसे आपके मन में, वो हरियाणवी में कहते हैं, ऐसी कोई खुराफात चल रही है जिस खुराफात से हो सकता है सबका फ़ायदा हो सकता हो या हो सकता है बहुत से लोगों का नुकसान हो जाए, तो उस आइडिया को ज़रूर शेयर करें, डिस्कस करें कि मैं इस तरीके से काम करना चाहता हूँ, क्या ये सही है, और अगर परमिशन मिलती है तो गो अहेड विथ इट। तो बाई चांस हमारे मन में कई बार मैंने देखा है, मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसे आइडिया आए और बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन अचानक से उस एक आइडिया ने पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब कर दिया। तो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन से अपने आइडिया को शेयर करें। कई बार कुछ लोग नया प्लान ही गढ़ देते हैं, न्यू प्लान दिखाने का एक तरीका है, बहुत सिंपल और सरल होना चाहिए। प्लान दिखाने का आपका जो तरीका है वो बहुत सिंपल और सरल होना चाहिए। मैंने भी कोशिश किया था कि आपको एक सरल सा प्लान जो है, मार्केटिंग प्लान मैं आपको तैयार करके दूँ, वो 8-9 मिनट का आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। वो बहुत सिंपल है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बहुत सिंपल और सरल कुछ चीज़ें पेश की गई हैं। तो प्लान को हमेशा सिंपल ही रखें। कई बार आदमी धीरे धीरे करके जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो उस प्लान को ही चेंज कर देते हैं, उस प्लान को दिखाने का तरीका ही बदल देते हैं, और उस तरीके को बदलने की वजह से ओके आपको रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन क्या वो डुप्लीकेटेबल है, क्या उससे टीम को फ़ायदा हो रहा है? फिर आप लोग कहते हैं कि सर सारी टीम मेरे ही पीछे पड़ी रहती है, कोई खुद प्लान दिखाता ही नहीं, हमेशा मुझे ही लेके जाते हैं। पंगा भी तो आपने ही लिया था ना, आपने ही तो अपना नया प्लान डिज़ाइन कर लिया था, आपने ही तो अपने तरीके से लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दिया था। अब वो प्लान ना तो आपकी अपलाइन दिखा रही है, ना उनको वैसा दिखाना आता, ना डाउनलाइन दिखा पा रही है, और ना सहयोगी लाइन है, ना सेमिनारों में वो प्लान दिखाया जाता। तो ये आपका आइडिया आपको ही बहुत भारी नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे नए तरीके से प्लान दिखाना, ऐसे नए तरीके ना गढ़ें, और अगर गढ़ लिए हैं
तो उनको अपनी अपलाइन से डिस्कस करें कि मैं अब इस तरीके से काम करना चाहता हूँ किसी प्रोडक्ट की। अब ये प्लान की बात हमने की, अब सेलिंग की बात करते हैं। सेलिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सेलिंग करने के लिए भी कई बार बहुत से लोग बिल्कुल ऐसे यूनिक आइडिया लेके आते हैं जिससे बहुत फ़ायदा हुआ है भूतकाल में। लेकिन कई बार ऐसे आइडिया आए हैं सेलिंग के ऊपर कि उन तरीक़ों की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो गया है। जैसे बहुत से लोगों ने पीछे जो अभी स्टार डायमंड क्लब चलता था, डायमंड क्लब से बड़ा 25,000 बिजनेस वॉल्यूम, वो उन लोगों ने भी करना शुरू कर दिया जो सेलिंग बिल्कुल भी जानते नहीं थे। उन्होंने 25,000 बिजनेस वॉल्यूम का यानी कि 50 से 60,000 बिजनेस वॉल्यूम अपने घर में प्रोडक्ट रखना शुरू कर दिया, सेलिंग किया ही नहीं। तो वो आइडिया उन लोगों के लिए बड़ा खतरनाक हो गया। तो यहाँ पे अगर सलाह ले ली जाती कि मैं इस काम को कर तो रहा हूँ, स्टार डायमंड क्लब अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो अपनी अपलाइन से डिस्कस कर लें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है वो आपको बता सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर वो नहीं हो रहा है आपसे तो फिर से डिस्कस करें कि कैसे करूं। फिर भी नहीं हो रहा है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई नया आइडिया, नया विचार आता है उसको डिस्कस कर लेना चाहिए। किससे? एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन से, ताकि आपका नुकसान ना हो। तो सेलिंग के अंदर भी बहुत सारे आइडिया आते हैं। कुछ लोग कैनोपी लगाते हैं, कुछ लोग डोर टू डोर सेलिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी दुकान से सेलिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग दुकानदारों के पास जाके सेलिंग करना चाहते हैं। सो मैनी आइडियाज़, सेलिंग के ऊपर तो भरे पड़े हैं आइडियाज़। वैसे इसका ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन सेलिंग से संबंधित आपके दिमाग में अगर कोई कुछ चल रहा है तो अपनी अपलाइन से पूछ लें, उनसे सलाह ले लें कि क्या मैं इस तरीके से काम करूँगा तो क्या ये तरीका सही रहेगा। तो इस तरीके से जो आइडिया आते हैं। तो आपको अगला एक और चीज़ है, आप नया स्टेशन शुरू करना चाहते हैं, नया स्टेशन, आप नए एरिया में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये भी नया आइडिया है। आप आउट ऑफ टाउन ग्रुप जाके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अपनी अपलाइन से सलाह ले लीजिए, उनसे बैठ के डिस्कस कर लीजिए कि क्या मैंने वहाँ बिज़नेस शुरू किया है तो क्या मुझे करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें चलती रहती हैं जो आपको इस बिज़नेस में बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ा सकती हैं और बहुत तेज़ी से पीछे भी धकेल सकती हैं। तो ध्यान रखें इस बात का कि अपनी एक्टिव, इफ़ेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन से डिस्कस किए बिना कोई भी नया कदम इस बात से भी समझ सकते हैं, मैंने इस बात पे बहुत फोकस किया है। नया कदम मतलब कोई ऐसा काम जिसको आपने अपनी अपलाइन को करते हुए नहीं देखा है, अपलाइन को करते हुए नहीं देखा। कोई ऐसा काम जो आज तक आपने अपनी अपलाइन को करते हुए नहीं देखा, ऐसा कोई काम आप करना चाहते हैं तो उसके बारे में अपनी अपलाइन से विचार विमर्श कीजिए और उनके साथ विचार विमर्श किए बिना उस कदम को मत उठाइए, क्योंकि ये बिज़नेस डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। इस बिज़नेस में आपकी अपलाइन यदि इस बिज़नेस में कहीं पर पहुंची है तो वो कुछ सिस्टम को फॉलो करके पहुंची है। तो आप अपनी अपलाइन से डिस्कस कीजिए, उनसे विचार विमर्श कीजिए, फिर उसके ऊपर आगे बढ़िए। ये महज जो है ना, ये कंसल्टेंसी फ्री मिलती है, कोई फ़ीस नहीं लगती अपलाइन से बात करने की, कोई चार्जेस नहीं लगते। आपका सिर्फ आधा घंटा, 1 घंटा जो है आपके हज़ारों नहीं लाखों घंटे बचा सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि यदि आपके पास टीम में 100 लोग हैं और उन 100 लोगों को आप एक नए आइडिया पे अगर काम करना शुरू कर दिया, 1 साल के बाद आपको पता लगे कि ये तो काम ऐसे नहीं बनता, तो हमने 100 साल ख़राब कर दिए हैं। और इसी तरीके से यदि वो आइडिया बहुत बेहतरीन था, वही आइडिया 100 लोगों की जगह 1000 लोगों तक अप्लाई हो सकता था, 10,000 लोगों तक अप्लाई हो सकता था, तो वो 10,000 साल आप लोगों ने बढ़ा दिए, आरसीएम बिजनेस में तूफ़ान पैदा कर दिया। तो आइडियाज़ के ऊपर हमने आज बातचीत की। चलिए अब हम आज की बातचीत को यहीं सम अप करते हैं, और सम अप करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है चैप्टर नंबर 6, वैसे पहले की ट्रेनिंग्स में इस पे बहुत बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये 90 दिन का कार्यक्रम है। अपलाइन आपका सबसे अच्छा दोस्त है, इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। ये पेज नंबर 58 पे मिलेगा, और इसके ऊपर और विस्तार से अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आपको आरसीएम पाठशाला का एक वीडियो मिल जाएगा, उसका भी नाम है अपलाइन आपका सबसे अच्छा दोस्त है, उसको भी आप सुन सकते हैं ताकि आपको भविष्य में काम आए। तो एक बार फिर से मैं बधाइयाँ देना चाहता हूँ सभी रॉयल्टी अचीवर्स को, और सबसे बड़े स्टार, आज के स्टार जो है रामेश्वर जी को,
जिन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का काम किया है, जिन्होंने बहुत से लोगों के मन में ये भावना पैदा की है कि हम भी आरसीएम बिज़नेस कर सकते हैं, हम भी कामयाब हो सकते हैं। तो उनको एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। कल सुबह फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे और भी साथी आरसीएम बिज़नेस के स्टार पर्ल जैसे लेवल को अचीव कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।